नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। मैं झंझारपुर लोकसभा सीट के जयनगर में भी खड़ा हूं। झंझारपुर में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। यह 10 उम्मीदवार चुनावी दंगल में हम ठोक रहे हैं। मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के गुलाब यादव, महागठबंधन से वीआईपी के सुमन महासेठ और जदयू के रामप्रीत मंडल के बीच में है। रामप्रीत मंडल को जहां भाजपा का कोर वोट नहीं मिल रहा है, जो बिहार विधान परिषद चुनाव में यहां से जदयू के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह थे और भाजपा के लोग निर्दलीय सुमन कुमार महासेठ को वोट किया था विधान परिषद चुनाव में। यही स्थिति कमोबेश लोकसभा चुनाव में झंझारपुर लोकसभा सीट पर दिख रहा है। यहाँ पर तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव है, लेकिन यहाँ की लड़ाई कांटे की है। एमवाई समीकरण में टूट है। यादव का 60 से 70% वोट यहाँ पर बसपा के गुलाब यादव को मिलता हुआ दिख रहा है। तो वीआईपी को मुस्लिम, मलाह और कुछ सूरी और बनिया वर्ग का जो बीजेपी का कोर वोटर है, वह वोट भी वीआईपी को मिल रहा है। लेकिन उसके माई समीकरण में बड़ी तरह टूट है। लेकिन इस सीट पर अति पिछड़ा वोट पूरी तरह एकजुट है, जो जदयू के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल जीते थे। रामप्रीत मंडल को इस बार फिर जदयू ने चुनावी दंगल में उतारा है और इस बार भी पलड़ा जदयू के रामप्रीत मंडल का ही त्रिकोणात्मक भारी दिख रहा है। अगर मुस्लिम वोट यहाँ टूटता है और मुस्लिम वोट गुलाब यादव के शिफ्ट करता है रातों रात, तो गुलाब यादव का पलड़ा भारी होगा। लेकिन अभी यहाँ त्रिकोणात्मक लड़ाई है और त्रिकोणीय लड़ाई में यहाँ पर वीआईपी के सुमन महासेठ तीसरे स्थान पर जाते हुए दिख रहे हैं। मैं कई गांवों का 3 दिनों से दौरा किया हूं और यहाँ की जो स्थिति दिख रही है, लोगों से बातचीत करने पर जो पता चला है, यहाँ की लड़ाई त्रिकोणात्मक है। और जिस तरह पूर्णिया में यादव का वोट पूरी तरह शिफ्ट कर गया था पप्पू यादव में और महागठबंधन को वोट नहीं मिला है, कमोबेश वही स्थिति झंझारपुर में देखने को मिल रहा है। और बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और राजद ने उसका टिकट काट दिया था। और इस बार भी कमोबेश गुलाब यादव का टिकट फाइनल हो गया था। अंतिम समय में उसका टिकट कट गया था और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर यहाँ टूट है दोनों गठबंधनों में। जहां महागठबंधन में यादव वोट टूट रहा है, तो एनडीए से भाजपा के कोर वोट टूट रहे हैं। खासकर बनिया वर्ग का वोट वीआईपी उम्मीदवार को मिल रहा है। दोनों गठबंधन में भीतर घात जोर शोर से चल रहा है और यही कारण है कि 3 में 9 उम्मीदवार कांटे की लड़ाई में है। कोई इस विधानसभा में आगे है तो कोई वहां है। झंझारपुर लोकसभा सीट पर जहां अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं और 6 विधानसभा में कहीं वीआईपी आगे है, कहीं राजद आगे है, तो राजद नहीं बसपा आगे है और कहीं जदयू आगे है। कुल मिलाकर यहाँ अति पिछड़ा वोट जदयू के पक्ष में पूरी तरह गोलबंद है। लेकिन बीजेपी के कोर वोट जो जदयू को मिलना चाहिए उसमें टूट है। इसी तरह महागठबंधन में यादव का वोट टूट रहा है और गुलाब यादव के पक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा, जो सबसे कोर नेटवर्किंग वार्ड सदस्य का होता है, वो अधिकांश काम करते हुए दिख रहा है। तो कुल मिलाकर झंझारपुर की लड़ाई त्रिकोणात्मक है और यहाँ कांटे की संघर्ष देखने को मिल सकती है। और चुनाव कल सुबह 7 बजे से है, 7 मई को, और परिणाम 4 जून को आएंगे। लेकिन यहाँ की लड़ाई काफी रोचक है। गुलाब यादव ने यह सीट फंसा दिया है और जिस तरह अंतिम समय में सुमन महासेठ को टिकट दिया गया, सुमन महासेठ आरएसएस विचारधारा के माने जाते हैं और इसका फायदा गुलाब यादव को मिल रहा है। जब बीजेपी के कोर वोट टूटने लगे तो अति पिछड़ी में यहाँ गोलबंदी पूरी तरह हो गई है और यह सीट अति पिछड़ी बहुल माना जाता है। अगर यह अति पिछड़ी बहुल एकजुट रहता है तो जदयू के लिए कांटे की लड़ाई में भी यह सीट आसानी से निकल सकती है। नहीं तो मुस्लिम वोट यहाँ टूटता है तो गुलाब यादव का पलड़ा भारी है होगा। कुल मिलाकर इस सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार सुमन महासेठ के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। उसको गुलाब यादव से भी लड़ना पड़ रहा है और जदयू के रामप्रीत मंडल से भी। धन्यवाद। मैं किरनेश।